नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। न बम न बंदूक, 70 किलोमीटर की स्पीड से आती एक लॉरी ने आतंक के खौफ को नई रफ्तार दे दी। पूरे 2 किलोमीटर तक 70 की रफ्तार से एक लॉरी सड़क पर दौड़ रही थी। उस वक्त सड़क पर हजारों लोग थे। तेज रफ्तार लॉरी देखकर लोग अचानक भागने लगे, मगर लॉरी थी कि उन भागते लोगों का पीछा कर लगातार उन्हें अपने पहियों तले रौंदती रही। 8 मिनट बाद जब लॉरी रुकी, तब तक 80 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी थी। जो देश इत्र की खुशबू से सराबोर रहता था, उस फ्रांस की फिजा में रह गया था तो बस दहशत ही दहशत। चौदह जुलाई 2016 गुरुवार, नीस, फ्रांस। शाम का वक्त। दिल्ली से करीब 6000 किलोमीटर दूर समंदर किनारे बसा फ्रांस का खूबसूरत शहर नीस। फ्रांस के नेशनल डे की छुट्टी थी और लोग शहर के मशहूर फ्रेंच रिविera रिजॉर्ट के करीब समंदर किनारे आतिशबाजी का मजा लेने के लिए इकट्ठा हुए थे। हजारों की भीड़ थी। नीस की इस मस्ती से बस कुछ देर पहले एनक्रिप्टेड फोन ऐप टेलीग्राम पर अचानक एक स्माइली इमेज आता है। इमेज यूनाइटेड साइबर खलीफा की तरफ से जारी किया गया था। कुछ सेकंड के बाद स्माइली इमेज के साथ अचानक एक शब्द का एक मैसेज आता है, फ्रांस। पहले स्माइली और फिर फ्रांस। जाहिर है इसका मतलब किसी को समझ नहीं आता, और जब समझ आता है तब पता चलता है कि ये कोड वर्ड था, फ्रांस पर आतंकवादी हमले का नया कोड। खुफिया मैसेज के करीब घंटे भर बाद रात के 10:30 बजे फ्रेंच रिविera रिजॉर्ट नीस। चूंकि शहर में छुट्टी थी, लिहाजा लोग सड़कों पर थे, और ठीक तभी नो एंट्री होते हुए भी अचानक एक भारी भरकम और बड़ी सी लॉरी लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समंदर किनारे उसी सड़क पर दौड़ने लगती है जिस सड़क पर बड़े बूढ़े बच्चे औरतें सभी मस्ती कर रहे थे। बेलगाम लॉरी की रफ्तार देखकर पहले तो यही लगा कि शायद ड्राइवर का लॉरी पर कंट्रोल नहीं रहा, या फिर लॉरी का ब्रेक फेल हो गया है। इसके बाद तो देखते ही देखते सड़क पर वो कोहराम मचा कि बस चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लॉरी सड़क पर मौजूद लोगों को अपने पहियों तले कुचलते हुए लगातार उसी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। मिनट भर के अंदर ही लोगों की गलतफहमी अब दूर हो गई। गलतफहमी ये कि लॉरी का ब्रेक फेल है या ड्राइवर का लॉरी पर कंट्रोल नहीं रहा, क्योंकि सड़क पर घुसते ही अब लॉरी लोगों का पीछा कर करके उन्हें रौंद रही थी। 8 मिनट का कोहराम, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती लॉरी, 2 किलोमीटर तक सड़क पर मौत का खेल। 8 मिनट में 200 से ज्यादा लोगों को कुचला, 80 से ज्यादा लोगों की मौके पर ही मौत। पूरे 8 मिनट और 2 किलोमीटर तक लोगों को दौड़ा दौड़ा कर कुचलने के बाद आखिरकार एक जगह लॉरी फंसकर रुक जाती है। इसके बाद अचानक लॉरी का ड्राइवर बाहर निकलता है। इस बार उसके हाथ में ऑटोमेटिक हथियार था। वो बाहर निकलते ही अब भीड़ का निशाना लेकर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। Allez,
अब पहली बार यकीन हो चला था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि फ्रांस की सरजमीन पर हुआ एक और आतंकवादी हमला था। वो आतंकवादी हमला जिसके बारे में बस कुछ देर पहले ही इस इस्माइली के कोड के साथ आईएसआईएस ने अपना पैगाम जारी किया था। जाहिर है अब तक फ्रांस की सुरक्षा एजेंसियों को भी अंदाजा हो चुका था, लिहाजा लॉरी के ड्राइवर को फायरिंग करते देख वो भी अब जवाबी फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें लॉरी ड्राइवर मारा जाता है। इसके बाद लॉरी की तलाशी ली जाती है। पूरी लॉरी में वो बस अकेला था। हाँ, लॉरी के अंदर काफी हथियार जरूर रखे थे। इसके बाद लॉरी से बरामद कागजात से ही ये पता चलता है कि लॉरी ड्राइवर ट्यूनीशिया का नागरिक था, लेकिन रहता नीस में था। उसके तार बगदादी के आईएसआईएस से जुड़े थे। पिछले साल भर में फ्रांस पर आईएसआईएस का यह तीसरा आतंकवादी हमला था, और वो भी तब जबकि पहले हमले के बाद से ही फ्रांस में आतंक से निपटने के लिए इमरजेंसी लागू है। आज तक ब्यूरो। जिस नीस शहर को सिटी ऑफ विक्ट्री यानी विजय का शहर कहा जाता था, वहां लोगों की भगदड़ और चीख पुकार के बीच अगर कोई हारा है तो वो है इंसानियत। आतंक का शिकार बना नीस सैकड़ों साल पहले ईसाइयत और इस्लाम के बीच चले धर्मयुद्ध का भी गवाह रहा है। आज फिर इतिहास दोहराव के कगार पर है, जब धर्म के नाम पर खूनी जंग छेड़ गए। आईएसआईएस के खतरे ने दुनिया की तस्वीर को और भी भयानक बना दिया। सड़क पर दूर दूर तक बिखरे ये मौत के निशान, गोलियों से छलनी विंडशील्ड के साथ खड़ा ये ट्रक, और मौका वारदात पर चप्पे चप्पे से सुराग तलाशने की ये कोशिश। ये तस्वीरें फ्रांस के बेस्टिल डे सेलिब्रेशन पर हुए भयानक और अजीबोगरीब आतंकवादी हमले की कहानी बयान कर रहे हैं। शुरुआती कुछ घंटों तक तो इस हमले को लेकर बेशक दुनिया असमंजस में रही हो, लेकिन फ्रांस पुलिस और चश्मदीदों से सामने आई कहानी ने अब पूरी तरह साफ कर दिया है कि नीस शहर में हुआ यह हमला आतंकवादी हमले के सिवाय कुछ भी नहीं था। ट्रक का अंधाधुंध तरीके से लोगों को कुचलना, बार बार रुकने को कहने और इशारा करने के बावजूद उसके ड्राइवर का ट्रक नहीं रोकना, सैकड़ों लोगों को चपेट में लेने के बाद ट्रक के उतरते ही ड्राइवर का अंधाधुंध फायरिंग करना, और फिर बाद में ट्रक से असलहों के जखीरे का बरामद होना इस बात के सबूत हैं कि इस हमले के पीछे आतंकवादी संगठन का ही हाथ है। लेकिन अब दूसरे कई ऐसे सुराग भी मिले हैं जिससे इसके पीछे आईएसआईएस का हाथ होने का शक पुख्ता होने लगा है। लोग बेखौफ घूम रहे थे कि अचानक अफरा तफरी मची। मेरे आगे पीछे लोग भागने लगे, चीखने चिल्लाने लगे। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ट्रक मेरी तरफ आ रहा था। मैंने किसी तरह जान बचाई। ट्रक ने मुझे पीछे से मारा, मैं गिर गया। सड़क पर लोग पड़े हुए थे। मेरे कोई भी परिचित लोग मुझे नहीं मिले। मुझे एहसास हो गया कि उन पर ट्रक चढ़ गया है। सूत्रों की माने तो आईएसआईएस ने इस हमले से पहले एन्क्रिप्टेड टेलीफोन ऐप टेलीग्राम के जरिए इशारों ही इशारों में फ्रांस को निशाना बनाने की बात कही थी। दरअसल 14 जुलाई को फोन ऐप टेलीग्राम पर नया चैनल बना। यह चैनल आईएसआईएस के लिए न्यूज दिखाने का काम करता है। चैनल पर एक मैसेज लिखा, फ्रांस, और स्माइली लगाया। यूनाइटेड साइबर खलीफा के अकाउंट से मैसेज पोस्ट हुआ। आईएसआईएस के लिए पहले भी साइबर हमले कर चुका है खलीफा। जाहिर है ये बातें अपने आप में ये साबित करने के लिए काफी हैं कि हमले के पीछे किसका हाथ है। वैसे भी आईएसआईएस और अल कायदा जैसे आतंकवादी संगठन पहले भी गाड़ियों को दहशत का जरिया बनाने की बात कह चुके हैं। उधर चश्मदीदों की माने तो नीस की सड़कों पर दौड़े मौत के इस ट्रक ने जैसा कोहराम मचाया, वैसा किसी के लिए सोच पाना भी मुश्किल था। बहुत से लोगों का कहना है कि ट्रक लगातार तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लोगों को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा था, और हालत ये थी कि डर के मारे सैकड़ों लोग जान बचाने के लिए पास ही समंदर में कूद पड़े। इस बीच जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी,
इस आतंकवादी हमले के इकलौते हमलावर के चेहरे से भी नकाब हट गया। फ्रांस के आधिकारिक सूत्रों की माने तो ये 31 साल का एक शख्स था जिसका नाम मोहम्मद लहुएज बुहेल था। वो ट्यूनिशिया मूल का फ्रेंच नागरिक था जो उसी शहर में रहता था जहां उसने इस हमले को अंजाम दिया। मौका वारदात पर उसे गोलियों से ढेर करने के बाद जब पुलिस ने उसके ट्रक की तलाशी ली तो कुछ दस्तावेजों से उसकी पहचान साफ हुई। पुलिस की माने तो वो एक डिलीवरी ड्राइवर के तौर पर काम करता था और एक आध बार छोटे मोटे गुनाहों में पकड़ा भी जा चुका था, लेकिन वो इतना खौफनाक आतंकवादी था इसका पता अभी चला। हालांकि अभी उसके सीधे तौर पर आईएसआईएस के संपर्क में होने के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन जिस तरह से आईएसआईएस के टेलीग्राम चैनल की ओर से हमले से पहले एक एन्क्रिप्टेड मैसेज में फ्रांस का नाम लिखा गया था, उससे शक है कि इस हमले के पीछे आईएसआईएस का ही हाथ है। उधर पेरिस में हुए हमलों को कई महीने गुजरने के बाद अब फ्रांस धीरे धीरे इमरजेंसी से आम जिंदगी में वापस लौट रहा था, लेकिन अब इस हमले के बाद सरकार ने एक बार फिर से पूरे देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। आज तक ब्यूरो। इराक और सीरिया के बाहर फ्रांस दुनिया का ऐसा 20वां देश है जहां आईएसआईएस ने खूनी खेल खेला है। बाकी देशों में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका, टर्की, बेल्जियम, सऊदी अरब, यमन, ट्यूनीशिया, इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे देश शामिल हैं। इन देशों पर बगदादी के आतंकवादी आत्मघाती हमले कर सैकड़ों लोगों को मार चुके हैं। इराक में पैदा हुआ और सीरिया में पड़ा। बगदादी के आईएसआईएस की 2 साल पहले तक बस यही पहचान थी, मगर बगदादी का इरादा तो कुछ और ही था, पूरी दुनिया को दहलाना और पूरी दुनिया में अपनी दहशत कायम करना। बस अपने उसी इरादे को पूरा करने के लिए उसने एक एक कर तमाम मुल्कों में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी। ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया, कनाडा, अमेरिका, सऊदी अरबिया, फ्रांस, टर्की, लीबिया, बोस्निया, यूनान, डेनमार्क, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया और बांग्लादेश, ये वो तमाम देश हैं जहां आईएसआईएस हमले कर चुका है। बगदादी के निशाने पर एयरपोर्ट से लेकर दफ्तर, कैफे से लेकर रेस्तरां, मॉल से लेकर नाइट क्लब और यहां तक कि प्लेन भी शामिल हैं। इराक और सीरिया के बाहर जनवरी 2015 में पेरिस में शार्ली हेब्दो के दफ्तर पर हमला कर बगदादी ने सबसे पहले दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। पर आईएसआईएस ने सबसे घातक हमला 3 महीने बाद अप्रैल 2015 में यमन के एओक मस्जिद पर किया। बम धमाके में 130 लोग मारे गए। इसके बाद जुलाई 2015 में ट्यूनिशिया के बीच पर आईएसआईएस के आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर लोगों की जान ले ली। अक्टूबर 2015 में आईएसआईएस ने दुनिया को तब दहला दिया जब उसने रशियन पैसेंजर प्लेन को ही नीचे गिरा दिया। इसमें सवार सभी 224 लोग मारे गए।
2 महीने बाद ही दिसंबर 2015 में बगदादी ने पेरिस पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया, जिसमें करीब 150 लोग मारे गए। जनवरी 2016 में आईएसआईएस ने पहली बार अमेरिका में अपनी पहुंच दर्ज कराते हुए कैलिफोर्निया में गोलीबारी कर कई लोगों की जान ले ली। इसके बाद इसी साल ब्रसेल्स एयरपोर्ट, फिर टर्की एयरपोर्ट को अपना निशाना बनाया। इतना ही नहीं, आईएसआईएस ने अमेरिका में गे नाइट क्लब में गोलीबारी कर 50 लोगों की जान लेने की जिम्मेदारी भी खुद ही ली। अब आईएसआईएस ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और फ्रांस में फिर से दस्तक दी है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।